या कारणे गा पांडवा, आम्ही आपुला गुह्य ठेवा, तुझ दिनला सकणवा, जा कळिलेपणे। हे अर्जुन, मैं तुम्हारे बारे में अत्यंत करुणा से व्याप्त हो गया हूँ, इसलिए मैंने अपना गुप्त धन तुम्हें दे दिया है। जैसी भूतली ओरसे, माये वोळे बाळा दोसे, प्रीति ही परिहे तैसे न करूची हो। जिस प्रकार वात्सल्य से भरी हुई माता अपने बालक पर प्रेम की भी वर्षा कर देती है, परंतु हाँ, मैं वैसा कुछ भी नहीं करूँगा। केवल प्रेम ही नहीं करूँगा, बल्कि इससे अधिक कुछ करूँगा। एथ आकाश आणि गाळीजे, अमृताही झारी फेडीजे, का दिव्या करवी करविजे, दिव्य जैसे। जैसे कि आकाश जो यहाँ सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उसे भी गला डाला जाए, अमृत में से भी कूड़ा कचरा निकाल दिया जाए, अथवा दिव्य से भी विश्वास दिलाने वाली कठिन परीक्षा अर्थात दिव्य दिलवाई जाए। जयाच्या आंग प्रकाशे, पाताळीचा परमाणु दिसे, ते या सूर्याही का जैसे अंजन सुदले। जिसके अंगभूत प्रकाश से पाताल का परमाणु दिखाई देता है, उस सूर्य की आंखों में पाताल धन देखने के लिए अंजन डाला जाए। तैसे सर्वज्ञ ते मिया, सर्व ही निर्धारुनिया, निके होये धनंजया, सांगितले तुझ। उसी प्रकार हे अर्जुन, मुझ सर्वज्ञ ने सब कुछ निश्चित करके जो शुद्ध है वह सूक्ष्म ज्ञान तुम्हें बतला दिया है। आता तो यावरी निके हे निर्धारी, मग निर्धारुनी करी आवडे तैसे। अब तुम इस बात पर अच्छा विचार करो, फिर निर्णय करके तुम्हें जो उचित जान पड़े वही काम करो। या देवाचे या बोला, अर्जुन उगा चिठेला, तेथ देवो म्हणे भला, अवंचकु आहासी। भगवान की ये बातें सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उस समय भगवान ने कहा, तुम बहुत संकोची हो। वाढीते या पुढा भुकैला, उपरोधे म्हणे मी धाला, तरी तोची पीडे आपुला, दोखुही ते या। यदि भूखा मनुष्य परोसने वाले से कुछ संकोच पूर्वक कहे कि मैं तृप्त हो गया हूँ, तो फिर स्वयं उसे ही भूख की पीड़ा सहनी पड़ेगी और साथ ही साथ झूठ बोलने का दोष भी उसे लग जाएगा। तैसा सर्वज्ञो श्री गुरु, भेटले या आत्मनिर्धारू, न पुसिजे जय आभारू, धरुनिया। उसी प्रकार सर्वज्ञ श्री गुरु के मिलने पर यदि अपनी लज्जाशीलता के कारण उनसे आत्मनिर्णय के संबंध में जब प्रश्न न किया जाए, तै आपणची वंचे आणि पापही वंचनाचे, आपणे यासी चिते साचे, चुकविले तुआ। तब वह व्यक्ति स्वयं अपने आप को धोखा देता है और फिर धोखा देने का पातक भी उसे अपने आप से लगता है। तुमने स्वयं अपने आप को वह आत्मज्ञान प्राप्ति से सचमुच वंचित रखा है। पै उगेपणा तुझे या, अभिप्रायो हाच धनंजया, जे एक वेळ अवाकुनिया, सांघावे ज्ञान। परंतु हे अर्जुन, तुम्हारी इस चुप्पी का कारण यही है ना कि और एक बार वह ज्ञान बतलाने की बात मन में लाई जाए। तेथ पार्थ म्हणे दातारा, भले जाणसी माझे या अंतरा, हे म्हणोनी तरी दुसरा, जानतसे काई। तब अर्जुन कहता है, हे उदार भगवान, आप मेरे मन की बात बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा मैं कहता हूँ क्योंकि आपके सिवा क्या कोई और जानकार है? तरी ज्ञेय हे जी आघवे, तू ज्ञाता एकुच स्वभावे, मासूर्यु म्हणोनी वानावे, सूर्याते काई। हे महाराज, यह सारा विश्व ज्ञेय है और आप अकेले ही स्वभावता ज्ञाता है। फिर क्या कभी सूर्य का ही वर्णन किया जा सकता है?
कि यह सूर्य है। एथ बोला श्रीकृष्णे, म्हणितले काई येणे, हिची थोडे गावानणे, जे बुझतासी। अब इस बात पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस स्तुति की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मैं तुम्हें जो कुछ बतला देता हूँ उसे तुम ठीक से ग्रहण कर लेते हो। अरे क्या यही स्तुति कम हो गई है? सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमो वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति, ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन, तो फिर मुझसे सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूँगा। तरी अवधान पघळ, करून आणिक एकोळ, वाक्य माझे निर्मळ, अवधारी पा। तो अब अपना ध्यान व्यापक बनाकर तुम फिर एक बार मेरा निस्संदिग्ध उपदेश सुनो भाई। हे वाच्य म्हणोनी बोलिजे, का अवागमे ऐकिजे, तैसे नव्हे परी तुझे भाग्य बरवे। यह कोई उस प्रकार की बात नहीं है कि कहने लायक है इसलिए मुझसे कही जाए, अथवा यह ज्ञातव्य है इसलिए तुमसे सुनी जाए, परंतु तुम्हारा भाग्य ही बहुत अच्छा है। कुर्मीच्या पिलेया, दिठी पान्हा धनंजया, आकाश वाहे बापिया, घरीचे पाणी। हे अर्जुन, कछुए की केवल दृष्टि से ही उसके बच्चों को पोषक दूध मिलता है। चातक के लिए आकाश ही अपने घर का पानी ढोता है। जो व्यवहारू जेथ न घडे, ते याचे फळची तेथ जोडे, काही दैवे न सापडे सानुकूले। जिस विषय में जो व्यवहार ही नहीं होता, फिर भी उस व्यवहार का फल प्राप्त होता है। यदि दैव अनुकूल हो जाए तो फिर क्या कुछ एक प्राप्त नहीं होगा? एरवी द्वैताची वारी, सारूनी ऐक्याच्या परिवरी, भोगिजे ते अवधारी, रहस्य हे। यदि सामान्यतः देखा जाए तो द्वैत की आवाजाही चुकाकर ऐक्य के अंतःपुर में जो भोगना है वह यह रहस्य है, ध्यान में रखो। आता निरुपचारा प्रेमा, विषो होए जे वीरोत्तमा, ते दुजे नो हे जिकी आत्मा म्हणोनिया। हे वीरश्रेष्ठ अर्जुन, अब जो निरुपचार प्रेम का विषय हो सकता है वह केवल आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा के सिवा इस जगत में दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए आरिसे याचे देखावेया, गोमटे किजे धनंजया, ते या नव्हे आपणेया, लागी जैसे। हे अर्जुन, अगर हमें शीशा साफ करना होता है तो उस शीशे के लिए ही नहीं, बल्कि हमें स्वयं उसमें अपना मुख देखना है, इसलिए साफ करते हैं। तैसे पार्था तुझे निमिसे, मी बोले आपणाची दोसे, माझ्या तुझ्या ठाई असे, मी तू पणगा। इसी तरह है अर्जुन, तुम्हारा निमित्त करके मैं स्वयं अपने ही लिए ये सब बातें कह रहा हूँ। अरे मुझ में और तुम में मैं तूपन का भाव ही कहाँ है? म्हणोनी जिव्हारीचे गुज, सांगतसे जीवासी तुझ, हे अनन्य गतीचे मज, व्यसन आथी। इसलिए अपने अंतरंग का रहस्य मेरी ही जान होने वाले तुम्हें बतला रहा हूँ। इस प्रकार मुझे यह एक निष्ठता की आसक्ति है। जळा आपण पे देता, लवण भूलले पांडुसुता, की आघवे ते याचेची होता, न लजेची ते। हे अर्जुन, जल को अपना अंग अर्पण करने के समय नमक स्वयं अपने को भूल जाता है, अथवा सारा का सारा उसका ही होते समय, तदाकार होते समय वह नमक शर्माता नहीं है। तैसा तू माझ्या ठाई, राखो नेणसी काही, तरी आता तुझ मी काई, गोप्य करी। उसी प्रकार तुम मुझसे कुछ छुपा के रखना नहीं जानते, तब मैं भी तुमसे अब कोई बात कैसे छिपा के रखूं? म्हणोनी आगवीची गूढे, जे पाहूनी अति उघडे,
ते गोप्य माझे चोखडे वाक्य ऐक. इसलिए जिसे देख लेने पर संसार के बाकी सब रहस्य बिल्कुल प्रकट हो जाते हैं, वह अपना गूढ़ और शुद्ध वचन सुनो. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु. मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे. तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मनवाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर. ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा. यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है. तरी बाह्या आणि अंतरा आपुले या सर्व व्यापारा. मज व्यापका ते वीरा विशो करी. तो हे अर्जुन, तुम मुझ सर्वव्यापक को अपनी इंद्रियों द्वारा होने वाली बाह्य क्रिया और मन बुद्धि द्वारा होने वाली आंतरिक क्रियाओं का विषय करो. आघवाची आंगी जैसा वायू मिळवणी आकाशा. तू सर्व कर्मी तैसा मजसीची अस. जिस प्रकार वायु सभी अंगों से आकाश में मिली हुई रहती है, उसी प्रकार तुम सभी कर्मों से मुझ में एकरूप होकर रहो. किंबहुना आपुले मन करी माझे एका यतन. माझे निश्रवणे कान भरून निघाली. सारांश यह कि तुम अपने मन को मुझ एक का ही निवास स्थान बनाओ. मुझ विषयक श्रवण से अपने कान भर दो. आत्मज्ञाने चोखडी संत जेते माझी रूपडी. तेथ दृष्टी पडो आवडी कामिनी जैसी. ये संतजन जो आत्मज्ञान से विशुद्ध हो चुके हैं, वे मेरे ही रूप हैं. वे संत जिस ओर रहते हैं उस दिशा में तुम्हारी दृष्टि इस प्रकार जाने दो जैसे कि वहाँ कोई कामिनी स्त्री हो, अर्थात उनके संग की कामना करो. मी सर्व वस्तीचे वसेठे माझे नामे जिये चोखटे. तिये जीवा यावे वाटे वाचे चिये लावी. मैं सर्व जगत का निवास स्थान हूँ. उस मेरे जो मधुर नाम है, उन्हें अपने अंतःकरण में उतारने के लिए वाणी के मार्ग में लगा दो. हातांचे करणे पायांचे चालणे. ते होये मज कारणे ऐसे करी. तुम ऐसी व्यवस्था करो कि जिसमें तुम्हारे हाथों का क्रिया करना, तुम्हारे पैरों का चलना, वे सब काम मेरे लिए ही हो जाएंगे. आपुला अथवा परावा ठाई उपकरसील पांडवा. तेणे यज्ञे होसी बरवा याज्ञिकु माझा. हे अर्जुन, अपने अथवा पराये लोगों के साथ तुम जो उपकार रूपी कार्य करोगे, उस यज्ञ रूप कर्मों से तुम मेरे उत्तम यज्ञकर्ता बन जाओगे. हे एकैकसी कऊ काई पैसे वकै आपुल्या ठाई. उरवनी येर सर्वही मी सेव्य करी. इस तरह की एक एक बात मैं तुम्हें क्यों सिखाऊं? सारांश, तुम स्वयं अपने आप में सेवक भाव शेष रखकर बाकी सब कुछ मैं हूँ, मद्रूप है, ऐसा समझकर मुझे सेवा के योग्य कर दो. मेरी सेवा करो. तेथ जाऊनी भूतद्वेषो सर्वत्र नमवय मी एको. ऐसे नि आश्रो आत्यंतिको लाहासी तू माझा. तब उस सेवा भक्ति के कारण भूत विषयक द्वेष दूर हो जाएगा और सर्वत्र एक मैं ही हूँ, इस भाव से नम्र हो जाना चाहिए. ऐसी प्रेरणा तुम्हें मिलेगी. इस रीति से तुम मेरा परम आश्रय प्राप्त कर लोगे. मग भरले या जगातू जाऊनी तिजे याची मातू. हो उनी ठाईल एकांतू आम्हा तुम्हा. फिर इस भीड़ भाड़ से भरे हुए जगत में किसी तीसरे की वार्ता ही न रह जाएगी और फिर तुम्हारा हमारा एकांत होकर रहेगा. आम्हा तुम्हा है, फिर भी उनका एकांत है. मूलपाठ दीपिका. तेव्हा भलती ये अवस्थे
मी तू ते का तू माते, भोगिसी तैसे से आईते, वाढेल सुख। उस समय किसी भी अवस्था में मैं तुम्हारा और तुम मेरा भोग करोगे और वैसे वैसे सुख आपसे आप बढ़ने लगेगा।